जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको स्कंद पुराण में वर्णित 2 कथाएं आपको सुना रही हूँ। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाने के लिए इन कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनना। स्कंद पुराण के अनुसार पहली कहानी में ये बताया गया है कि पापियों को सुख और पुण्य आत्माओं को दुख क्यों होता है। इस दुविधा का निदान स्कंद पुराण में एक कथा के द्वारा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। बोलो भोलेनाथ की जय हो। बहुदक नामक एक तीर्थ था। वहाँ पर नंद भद्र वैश्य रहते थे। वो बड़े ही धर्माचारी सदाचारी पुरुष थे। उसकी पत्नी का नाम था कनक्का। नंद भद्र चंद्रमौली भगवान शंकर के बड़े भगत थे। बहुदक में कपिलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग था। नंद भद्र तीनों समय कपिलेश्वर की पूजा किया करते थे, सुबह, दोपहर और शाम को। नंद भद्र कम से कम लाभ लेकर अपने माल को बेचा करते थे और ग्राहकों के साथ भेदभाव या ऊंच नीच का बर्ताव नहीं करते थे। सभी के साथ सम्मान और ईमानदारी का व्यवहार रखते थे। गलत माल और बुरा सामान कभी भी नहीं बेचते थे। जो कुछ मिल जाता उसी में संतोष कर लेते। नंद भद्र का जीवन सन्यासियों जैसा था। सारे लोग नंद भद्र की सदाचारी, संपन्न, सुखमय जीवन की प्रशंसा करते रहते थे। नंद भद्र के पड़ोस में एक आदमी रहता था जिसका नाम था सत्यव्रत। नाम तो बहुत ही सुंदर था, लेकिन वो बड़ा ही नास्तिक एवं दुराचारी था। वह नंद भद्र से जलता था। सत्यव्रत हमेशा यह चाहता कि किसी प्रकार मुझे कोई नंद भद्र की कमी दिख जाए तो मैं उसे धर्म के मार्ग से हटा दूं। तो वह हमेशा ही नंद भद्र पर झूठे आरोप लगाता, सदा ही उसके दोष ढूंढता रहता, पर उसे ऐसा कोई दोष नहीं मिला जिसे वो नंद भद्र पर कोई आरोप लगा सके। लेकिन सत्यव्रत का तो ये स्वभाव बन गया। वह सुबह से लेकर शाम तक सारा समय नंद भद्र में कमियां ढूंढने में ही गंवा देता था। एक बार दुर्भाग्यवश अचानक से नंद भद्र का इकलौता पुत्र गंभीर रूप से बीमार हो गया। नंद भद्र ने उसका खूब इलाज कराया, पर उसका कोई भी इलाज नहीं हुआ। नंद भद्र बहुत दुखी रहने लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने दुर्भाग्य को मानकर शोक नहीं किया। वह अपने धर्म के मार्ग पर वैसे ही चलता रहा। पुत्र के कुछ समय बाद उसकी पत्नी कनिका भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। नंद भद्र पर विपत्तियां आई देखकर उसका पड़ोसी सत्यव्रत बड़ा ही खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद नंद भद्र को धर्म के मार्ग से हटाने का यही एक अवसर है। तो वह एक दिन मौका पाकर नंद भद्र के पास गया और उसे झूठी दिलासा देने का ढोंग करते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे धर्मात्मा को इतना बड़ा दुख उठाना पड़ रहा है। पहले तुम्हारा बेटा बीमार हो गया, अब तुम्हारी पत्नी बीमार हो गई। लगता है कि धर्म कर्म सब झूठे होते हैं। कई बार सोचता हूँ कि तुमसे कहूँ, पर संकोचवश कहा भी नहीं जाता, क्योंकि तुम तो बहुत ही धार्मिक हो। दिन में 3 बार पूजा करते हो, स्तुति करते हो। ये सारे व्यर्थ हैं भैया। धर्म के नाम पर तुम इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? जब से तुम इस पत्थर पूजन में लगे हो तब से तुम्हें कोई अच्छा फल नहीं मिला, बल्कि तुम्हारा इकलौता पुत्र और पत्नी दोनों ही बीमार हैं। क्या भगवान होते तो ऐसा होने देते? क्या तुम्हारी अच्छाई का तुम्हें ये फल मिलता? पुण्य और पाप सब कुछ कल्पना है। नंद भद्र, तुम मेरी मानो और ये सब कुछ धर्म कर्म के काम छोड़ दो। ये झूठे धर्म हैं, इनमें कुछ भी नहीं पड़ा। आनंद पूर्वक खाओ पियो और संसार के सुख भोगो, यही सत्य है। सत्यव्रत की बातों का नंद भद्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह बड़े ही विनय के साथ बोला कि सत्यव्रत जी, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या पापियों पर दुख नहीं आते? क्या उनके पुत्र और पत्नी बीमार नहीं होती? जब सज्जन दुखी होता है तो लोग सहानुभूति जताते हैं, पर जब दुराचारी पर दुख आता है तो कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाता। अतः धर्म पालन करने वाला ठीक होता है। अंधा सूर्य को नहीं जानता, पर सूर्य तो है, वह तो सब कुछ जानता है। ईश्वर के बिना संसार का संचालन नहीं हो सकता। तो सत्यव्रत ने उसे टोक कर पूछा कि देवता हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? तो यह सुनकर नंद भद्र ने कहा
कि देवता आपके पास आकर याचना नहीं करेंगे कि हमें आप मानिए, हमारी पूजा पाठ कीजिए, धर्म के काम कीजिए। इतना कहकर नंदभद्र वहां से उठकर चले गए। उन्हें लग रहा था कि कहीं विवाद ज्यादा ना बढ़ जाए। वो कोई भी लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते थे। पर वहां से जाने के बाद नंदभद्र के मन में एक विचार आया कि भगवान सदाशिव का साक्षात दर्शन करके पूछूं कि आपके बनाए हुए इस संसार में सुख दुख, जन्म मरण आदि क्लेश क्यों हैं, यह दोष रहित क्यों नहीं है। तो नंदभद्र सीधे शिव मंदिर पर गए। कपिलेश्वर लिंग की पूजा करने से पहले भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे और सोच लिया कि जब तक भगवान भोलेनाथ दर्शन नहीं दे देते तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। तो इस तरह से नंदभद्र वहां पर खड़ा रहा। लगातार 3 दिन और 3 रात वहां वैसे का वैसा ही खड़ा रहा। चौथे दिन अचानक से एक बालक उस मंदिर में आया। वह गलित कुष्ठ का रोगी था, भयानक पीड़ा से करहा रहा था। तो उसे देखकर नंदभद्र ने पूछा कि आप इतने सुंदर और स्वस्थ हैं, फिर भी आप दुखी क्यों लग रहे हैं। नंदभद्र ने उसे अपना संकल्प उसे बताया कि मैं यहाँ पर 3 दिन से खड़ा हूँ। जब तक भगवान के दर्शन नहीं हो जाते तब तक ना तो पूजा करूँगा और ना यहाँ से जाऊँगा। तो बालक ने कहा कि अनचाहे का मिलना और मन चाहे का बिछुड़ना, इससे मानसिक कष्ट होता है। रोग और परिश्रम से शरीर को कष्ट होता है, मानसिक कष्ट से शारीरिक एवं शारीरिक कष्ट से मानसिक कष्ट होता है। औषधि से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं और ज्ञान से मानसिक कष्ट दूर होते हैं। तो बालक से ज्ञान भरी बातें सुनकर नंदभद्र ने फिर पूछा कि बालक, पापी मनुष्य भी इतने धनी और सुखी क्यों होते हैं? भगवान की दुनिया में यह दोष क्यों है? अगर तुम जानते हो तो मुझे आज ये विस्तार से बताओ। तो यह सुनकर बालक ने कहा कि संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। पहले वह हैं जिनके लिए इस लोक में सुख सुलभ है परंतु परलोक में नहीं है। उनके पूर्व जन्मों के पुण्य शेष हैं, उसे इस जन्म में वो भोग रहे हैं, लेकिन नए पुण्य नहीं कमाते हैं। तो ऐसे लोगों का सुख भोग केवल इसी जन्म में है, बाद में इन्हें सुख नहीं मिलने वाला है। दूसरा वह है जिसके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है परंतु इस लोक में नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म के पुण्य खत्म है। वह तपस्या करके नए पुण्य कमाता है, उसे परलोक में सुख का भोग अवश्य मिलेगा। और तीसरा वह है जिसके लिए इस लोक और परलोक में भी सुख भोग मिलता है, क्योंकि उसने पहले के जन्म में भी पुण्य कमाया था और अपनी तपस्या से अब नए पुण्य कमा रहा है। ऐसे लोग विरले होते हैं, वो सदा सुखी रहते हैं। और चौथा मनुष्य वह है जिसके लिए न तो इस लोक में सुख है और ना ही परलोक में सुख है, क्योंकि ना तो पहले पुण्य था और अब इस लोक में भी नहीं पुण्य कमा रहा है। ऐसे मनुष्य पर धिक्कार है। भगवान ने मनुष्य योनि दी है तो कुछ अच्छे कर्म करो। तो यह सुनकर नंदभद्र ने उस बालक से कहा कि तुम बातें तो बहुत अच्छी करते हो, तो तुम मुझे बताओ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो यह सुनकर बालक बोला कि आपको इस जन्म में भगवान सदाशिव के भजन में लग जाना चाहिए, जिससे आप जन्म के बंधन से मुक्त हो जाओ। एक छोटे से बालक के मुख से ऐसी ज्ञानमयी और रहस्यपूर्ण बातें सुनकर नंदभद्र आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे कि आप कौन हैं और यहाँ पर कैसे पधारे? आपने मेरे सब संदेहों को दूर किया है, तो अब ये बताने की भी कृपा करें कि आप हैं कौन। तो यह सुनकर बालक ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में अहंकारी, पाखंडी और व्यभिचारी था, जिसके चलते मैं वर्षों से नीच योनियों में भटका था। भगवान व्यास देव जी की ऐसी कृपा कि वे हर योनि में मुझे मुक्ति मार्ग बता देते हैं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। अब मैं 7 दिन के बाद इसी गंगा में मरूंगा। आप मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। सूर्य मंत्र का जप करते हुए 7वें दिन उस बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। तो नंदभद्र ने विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया। नंदभद्र को उस बालक के द्वारा अपने जीवन की सच्चाई और सार्थकता का बोध हो गया था। तो नंदभद्र ने अपना बचा हुआ जीवन भगवान शिव और सूर्य की उपासना में लगा दिया।
और अंत में जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पाकर वैकुंठ लोक को गया। ये कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। कहा जाता है कि आषाढ़ माह में रोजाना भगवान शिव और सूर्य की उपासना करके इस कथा को सुनता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। अब अपने सुनते हैं दूसरी कथा। ये भी स्कंद पुराण में वर्णित है। इस कथा को प्रत्येक मनुष्य और हर औरत को अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा में बताया गया है कि भूत प्रेत क्या खाते हैं और ये कहाँ रहते हैं, क्योंकि भूतों का भोजन हमारे घरों के द्वारा ही होता है। हमारी किन गलतियों की वजह से हमारे घर का भोजन भूतों का आहार बनता है, यही बात इस कहानी के माध्यम से बताई गई है। तो इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हिंदू धर्म ग्रंथों में जीवन के साथ साथ मनुष्य के मृत्यु के बाद मिलने वाली अवस्थाओं यानी कि योनियों का भी वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके कर्म के हिसाब से ही स्वर्ग लोक या नरक लोक की प्राप्ति होती है। कुछ धर्म ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक या नरक लोक कोई भी नहीं मिलता, बल्कि उनके कर्मों के हिसाब से एक निश्चित समय के लिए उन्हें प्रेत योनि में भेज दिया जाता है। जब इंसान जीवित रहता है तो पृथ्वी पर खाने की चीजें खाकर जीवित रहता है, लेकिन प्रेत योनि में क्या खाता है, तो चलिए जानते हैं एक पौराणिक कथा के द्वारा। स्कंद पुराण के कथा के अनुसार पूर्व काल में एक विदुरथ नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे, जो बड़े बड़े यज्ञ कराने वाले, दाम्पत्य तथा प्रत्येक कार्य में दक्ष थे। एक समय राजा विदुरथ अपनी सेना को लेकर हिंसक पशुओं से भरे हुए एक जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उस वन में राजा ने कई हिंसक पशुओं को मार गिराया। तभी अचानक वहां पर एक पशु, जिसके राजा ने बाण चला दिया, फिर भी घायल होने के बाद वह जमीन पर नहीं गिरा। बाण लगे लगे वह तेजी से भागने लगा, तो राजा भी उस पशु के पीछे भागने लगे। राजा ने अपने घोड़े को दौड़ाया और उस पशु के पीछे पीछे वन के दूसरे छोर पर पहुंच गए और राजा की सारी सेना पीछे रह गई। यह वन बहुत ही भयानक और भय उत्पन्न करने वाला था। उसमें कांटेदार वृक्ष और झाड़ियां भरी हुई थी। सारी जगह पथरीली, रूखी सूखी तथा जल विहीन थी। दूर दूर तक जल का नामो निशान नहीं था। इस दुर्गम वन का अंत ढूंढते हुए राजा विदुरथ अपने घोड़े को कोड़े से पीटकर हाँकने लगे, तो घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसने राजा को सब जंतुओं से दूर एक दुर्गम जगह पर पहुंचा दिया और घोड़ा अंत में गिर गया। तो राजा विदुरथ घोड़े को इस तरह से गिरा हुआ देखकर भूख प्यास से व्याकुल वन के अंदर पैदल ही चलने लगे और एक जगह लड़खड़ाकर गिर पड़े। तभी वहां पर राजा ने आकाश में 3 भयंकर दिखने वाले जीव देखे, तो उन्हें देखकर राजा डर से थरथरा उठे। उन तीनों जीवों ने भी राजा को देख लिया था, तो राजा ने सोचा कि अब अंतिम समय आ गया है, अब यहाँ से बचकर जाने का कोई भी चारा नहीं है। तो राजा ने हिम्मत करके उनसे पूछा कि तुम कौन हो? मैं भूख प्यास से पीड़ित राजा विदुरथ हूँ। शिकार के पीछे पीछे मैं यहाँ आ गया हूँ। तो यह सुनकर उन तीनों प्रेतों में से जो सबसे बड़ा प्रेत था, उसने बड़े ही विनयपूर्वक कहा कि महाराज, हम तीनों प्रेत हैं और इस वन में रहते हैं। हम लोग अपने कर्मों के द्वारा इस प्रेत योनि का दुख उठा रहे हैं। फिर उस प्रेत ने कहा कि मेरा नाम माशाद है और यह मेरा दूसरा साथी है विदेवत और तीसरा साथी है कृतघ्न, जो हम सबसे बढ़कर पापी है। यह सुनकर राजा विदुरथ अचरज में पड़ गए और फिर उन्होंने मासाद से पूछा कि प्रेत क्या होता है, आप मुझे बताओ। तो वह मासाद बोला कि हे राजन, जो मनुष्य चुगली करने वाला, दूसरों को कष्ट देने वाला तथा गुरु की सैया पर सोने वाला और जो वेदों तथा ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस खाता है और जो सदा दूसरे प्राणियों के साथ हिंसा का व्यवहार करता है, वह प्रेत होता है। जो प्राय स्त्री से असक्त और जो दूसरे के धन को हड़पने वाला हो, जो पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला हो,
जो धन की इच्छा से नीच अथवा दुष्ट व्यक्ति से अपनी कन्या का विवाह कर देता है, राजन, वह भी प्रेत होता है। जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न दोष रहित और विनयशील पत्नी का त्याग करता है, जो देवता, स्त्री और गुरु का कर्ज लेकर लौटाता नहीं है तथा ब्राह्मणों के लिए धन का दान होते देखकर उसमें विघन डालता है, वे सभी प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। यह सुनकर राजा ने उनसे पूछा कि तुम लोग प्रेत कैसे बने? तो फिर मासाद ने इसका जवाब दिया कि हे राजन, हम सभी अपने अपने अलग अलग कुकर्मों के कारण एक साथ प्रेत योनि में आए हैं। हे राजन, हम तीनों एक ब्राह्मण के यहाँ एक साथ पैदा हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है। हम लोग सदा पराई स्त्रियों के मोह में फंसे रहे। मैंने जीभ के वश में होकर सदा मांस का ही भोजन किया था, अतः मुझे अपने कर्म के अनुसार मासाद नाम प्राप्त हुआ है। महाराज, यह जो दूसरा आपके सामने खड़ा है, इन्होंने हमेशा देवता का पूजन किए बिना अन्न ग्रहण किया था। इनके कर्म फल से इन्हें प्रेत योनि में आना पड़ा और देवताओं के विपरीत चलने के कारण इसका नाम विदेवत हुआ है। जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ विश्वासघात और छल किया है, वही अपने कर्म के अनुसार कृतघ्न कहलाया है। ये मेरा तीसरा साथी है। इन सब के प्रेत बनने की कहानी सुनने के बाद राजा की उत्सुकता और भी बढ़ गई। उन्होंने पूछा कि इस मनुष्य लोक में इंसान आहार लेकर जीवित रहते हैं, लेकिन तुम प्रेतों को कौन सा आहार प्राप्त होता है, ये भी आज मुझे बताओ। तो फिर मासाद ने कहा कि हे राजन, जिस घर में भोजन के समय स्त्रियों में लड़ाई झगड़ा होता है और जिस घर में भोजन से पहले घर में पूजा पाठ नहीं की जाती हो, जहाँ पर भोजन कर रहे हैं वो जगह अपवित्र हो, जिस घर में रोजाना कभी झाड़ू ना लगता हो, जहाँ मांगलिक कार्य ना होते हो और जिस घर में अतिथियों का सत्कार ना किया जाता हो, जिस घर में वेद मंत्रों की ध्वनि ना हो और जिस घर में फूटे बर्तनों का प्रयोग किया जाता हो, वहाँ पर हमारा वास होता है और हम वहाँ पर भोजन करते हैं। जिस घर में श्राद्ध शास्त्र विधि से नहीं किया जाता हो और श्राद्ध के बाद पंडित को दक्षिणा नहीं दी जाती हो, वो श्राद्ध और भोजन हमारे अधिकारों में आ जाता है। इस तरह मासाद ने राजा विदुरथ को प्रेत के आहार और अपने वास स्थल के बारे में बताया। इसीलिए घर की औरतों को भोजन के समय घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और भोजन बनाने से पहले सुबह और शाम दोनों समय भगवान की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। जिस जगह पर आप भोजन बना रहे हैं वहाँ पर रोजाना झाड़ू पोछा करें और स्नान करके भोजन बनाना चाहिए। घर में समय समय पर मांगलिक कार्य करने चाहिए। जब भी घर में कोई शुभ काम हो तो अपनी बहन बेटियों को अवश्य लाना चाहिए और उन्हें उपहार स्वरूप रुपए, कपड़े, गहने देकर हंसी खुशी विदा करना चाहिए। घर आए अतिथियों का हमेशा सत्कार करना चाहिए। समय समय पर घर में हवन पूजा पाठ करवाते रहना चाहिए और घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भी बड़े बुजुर्गों का श्राद्ध करवाएं तो हवन अवश्य करवाना चाहिए और साथ ही पंडित जी को दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करना चाहिए ताकि हमारा घर सुखी और संपन्न हो। इस कथा को जो भी ध्यान पूर्वक सुनकर उसका मनन करता है, उस मनुष्य का लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। तीसरी कहानी सुनेंगे एक ब्राह्मण और यमदूत की। किसी गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका एक दोस्त था जो एक पैर से लंगड़ा तथा बहरा था। वह दूसरे गांव में रहता था। एक दिन वह ज्ञानी ब्राह्मण अपने दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला। उसके दोस्त का घर काफ़ी दूर था। वह ब्राह्मण जिस रास्ते से जा रहा था वहाँ पर अचानक उसे एक हष्ट-पुष्ट आदमी दिखाई दिया। वह भी उस ब्राह्मण के साथ चलने लगा। तो वह ब्राह्मण उस मनुष्य से उसका नाम पूछता है तो वह अपना नाम महाकाल बताता है। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि मुझे काफ़ी लंबा जाना है, चलो एक साथी मिल गया जिससे सारा रास्ता आसानी से कट जाएगा। यह सोचकर ब्राह्मण महाकाल के साथ साथ चलता रहा
दोनों चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। तब महाकाल ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम चलो, मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं वो करके अभी आ रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार कर लेना। जैसे ही महाकाल उस गांव में गया तो उस गांव में जोर जोर से शोर शराबा होने लगा कि एक भैंस ने एक आदमी को लात मार दी, जिससे वह मर गया। थोड़ी ही देर बाद महाकाल तो वापिस उस ब्राह्मण के पास आ गया और बोला कि चलो चलते हैं। ब्राह्मण और महाकाल दोनों साथ साथ चलने लगे। थोड़ी दूर जाने पर फिर एक गांव आया तो महाकाल ने उस ब्राह्मण से कहा कि इस गांव में भी मुझे थोड़ा काम है, मैं करके अभी आ रहा हूँ। तो जैसे ही उस गांव में पहुँचा तो उस गांव में आग लग गई। तो वह ब्राह्मण सोचने लगा कि यह आदमी जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर कोई ना कोई घटना जरूर घटती है। अब वह जब मेरे पास आएगा तो मैं उससे पूछूंगा कि तुम कौन हो और तुम्हारे जाने से गांव में अनहोनी क्यों हो जाती है। तो जैसे ही महाकाल ब्राह्मण के पास आया तो ब्राह्मण ने पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो। तो ब्राह्मण की बात सुनकर महाकाल बोला कि मैं यमदूत हूँ, मनुष्यों के प्राण हरना मेरा काम है। उसके बाद ब्राह्मण महाकाल से पूछता है कि तुम यमदूत हो तो ये बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तो महाकाल ने कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो। वह ब्राह्मण सोचने लगा कि यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने ही नहीं जाऊंगा। तो महाकाल ने ब्राह्मण से कहा कि जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, होनी अटल है, वो होकर रहेगी। तभी ब्राह्मण देखता है कि उसका मित्र तो सामने से बड़ी तेजी से चला आ रहा है। जैसे ही उसने अपने मित्र को सामने देखा तो दोनों तेजी से एक दूसरे से मिलने के लिए पास पहुंचते हैं और अचानक से ब्राह्मण के मित्र को हृदयाघात हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह देखकर ब्राह्मण को बहुत ही पछतावा होता है। वह ब्राह्मण उस महाकाल से पूछता है कि अच्छा, तुमने अब तक सारा कुछ सही बताया, तो अब ये भी बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तब महाकाल ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने के बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। तो वह ब्राह्मण अपने घर आ गया और सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और ब्राह्मण ने राजा से सारी बात बता दी। तो राजा ने सारी बात सुनकर दूसरे दिन राजा ने राज्यसभा में यह बात सबके सामने रखी। तब राज्यसभा में यह फैसला लिया गया कि यदि ऐसी बात है तो ब्राह्मण को इसी राजमहल में 6 महीने तक रहना होगा। रहने की सारी सुविधा यहीं पर की जाएगी। तो राजा ने ब्राह्मण के लिए राजमहल में रहने की व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था। उस ब्राह्मण को नींद में चलने की बीमारी थी। यह बात ब्राह्मण को भी मालूम नहीं थी। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी रात्रि को वह ब्राह्मण राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर राजा के शयन कक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर सो गया। सुबह जब राजा उठा तो उस ब्राह्मण को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ और उस ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। तो ब्राह्मण ने अपनी सारी बात राजा को बताई। तो राजा ने वो बात सुनकर अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजा और वहाँ से सारी जानकारी ले ली, जिसको सुनकर राजा को अपने फैसले पर बहुत ही पछतावा हुआ। लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा जो सज़ा सुना दे फिर उसे चाहकर भी कोई बदल नहीं सकता। तो राजा ने एक सभा लगाई और इसका उपाय पूछा। तब उस राजसभा में यह फैसला लिया गया कि एक पतले धागे का फंदा बनाकर आप ब्राह्मण को पहनाकर अपना वचन पूरा कर लीजिए। फंदा पतले धागे का होने के कारण ब्राह्मण की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी बच जाएगी। तब एक पतले पतले धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और अगले दिन ब्राह्मण के गले में डाल दिया और जैसे ही फंदे को खींचा तो सभी ने यह सोचा था कि ब्राह्मण को कुछ नहीं होगा, लेकिन उसे पतले धागे की वजह से ब्राह्मण का गला कट गया और खून तेजी से बहने लगा और ज़्यादा खून बहने की वजह से उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। इस तरह तमाम कोशिशों के बाद भी ब्राह्मण अपने जीवन को नहीं बचा पाया। जो भाग्य में लिखा होता है वो होकर रहता है, इसीलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए।
ताकि दूसरे जन्म में हमें इन कर्मों का भुगतान ना करना पड़े। तो ये थी स्कंद पुराण में वर्णित 3 कहानियाँ। सुनकर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और साथ ही भगवान भोलेनाथ की जय हो अवश्य लिखना।